हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम पार्ट 4 करेंगे इस 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 का, यानी कि आज हमारा यह 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने इस शिफ्ट के और 3 वीडियो डाले थे, जिसमें हर वीडियो से मैंने आपको 10-10 सवाल सॉल्व करवाए हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा और आज का वीडियो देखने के बाद आपके इस शिफ्ट के सारे 40 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, जब भी आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और हेडफोन का भी यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सोनम बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम दिशा में 59 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। सोनम बिंदु ए से वेस्ट में यानी कि पश्चिम किलोमीटर 59 पश्चिम में 59 किलोमीटर वह चलता है। उसके बाद सोहम नाम है इसका। ठीक है, सोहम। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़कर 67 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर सोनम चल रहा था, अब वह अपने जब बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 67 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद दोस्तों फिर वह बाएं मुड़ता है और 67 किलोमीटर फिर से ड्राइव करता है। दोस्तों, दक्षिण की तरफ से जब वह बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने ईस्ट यानी कि पूरब दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 67 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, पूरब से जब आप बाएं मुड़ेंगे तो आपके सामने जो दिशा आएगा वह आ जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, जहाँ पे कि वह 78 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अंत में वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। तो उत्तर से जब वह बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 8 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, वेस्ट का 59 किलोमीटर और ये वेस्ट का 8 किलोमीटर, दोनों ही सेम डायरेक्शन है, तो दोनों जुड़ के वेस्ट का 67 किलोमीटर हो जाएगा और ये ईस्ट जो कि 67 किलोमीटर है। अब वेस्ट का 67 किलोमीटर और ईस्ट का 67 किलोमीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों ही घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो बचेगा फाइनली साउथ का 67 किलोमीटर और नॉर्थ का 78 किलोमीटर। तो जब दो साउथ और नॉर्थ यानी कि उत्तर दक्षिण भी अपोजिट है, तो दोनों का जब आप घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 11 किलोमीटर। क्या बचेगा, उत्तर नॉर्थ का 11 किलोमीटर बचेगा। लेकिन हमसे पूछ ये रहा है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें जाने के लिए यही कन्वर्ट हो जाएगा 11 किलोमीटर आपका साउथ में। ठीक है, तो 11 किलोमीटर दक्षिण में आपको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक अर्थ डिवाइड है, ठीक है, तो 75 के बाद डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डी का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। फिर 14 है, फिर उसके बाद सी है, तो सी का अर्थ क्या है, देखिए प्लस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 9 है। ठीक है, 9 के बाद बी है, तो बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा कर देंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 को जब आप 3 से भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 और 25 माइनस 14 और फिर यहाँ 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 36 और 25 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 61। 61 में जब आप 14 कम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस पहले नंबर सवाल का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका उत्तर होगा 11 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना।
और इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेट एनालॉजी का सवाल है। 29, 116 और 348 दिया है और 22, 88, 264 दिया है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब आप 29 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको 116 मिल जाएगा और 116 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको 348 मिल जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी 22 से 88 जाने के लिए आपको इंटू 4 करना पड़ेगा और 88 से 264 जाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है ना, तो ए से बी जाने के लिए आपको गुणा 4 करना पड़ रहा है और बी से सी जाने के लिए गुणा 3 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही वाला जो पैटर्न जिस भी ऑप्शन में हमारा बनेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। दोस्तों 17 से 68 हो रहा है, 17 से 68 यानी कि गुणा 4 हो रहा है और फिर 68 से आपका 204 हो रहा है ना, 204 हो रहा है। दोस्तों 68 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको 204 क्या मिलेगा दोस्तों, 8 त्रिक 24 2 हासिल और आपका 6 तिरिक 18 और 2 204। जी हाँ 204 मिल रहा है। ठीक है, तो इंटू 4 हो रहा है आपका 17 से 68 जाने में, जैसे कि उसमें हो रहा था वैसे ही इसमें भी हो रहा है, इंटू 4 इंटू 3। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन कह रहा है सभी राजा बम हैं। दोस्तों सभी राजा जो है वह क्या है, बम है। ठीक है, सभी राजा बम है। और उसके बाद कह रहा है कोई तोता राजा नहीं है। तो तोता का कोई भी हिस्सा आपका राजा में नहीं आएगा। ठीक है, तोता का कोई भी हिस्सा राजा में नहीं आएगा, ना राजा का कोई भी हिस्सा तोता में आएगा। ठीक है, कथन हमारा हो चुका है। अब देखते हैं हमसे निष्कर्ष क्या क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, पहला जो निष्कर्ष कह रहा है कुछ बम तोता नहीं है। दोस्तों सभी के सभी राजा जो है वह बम है और राजा का कोई भी हिस्सा तोता में नहीं आएगा। सेम टू सेम सभी राजा बम हैं, तो राजा का जो हिस्सा बम मतलब बम का ये जो हिस्सा है, ये बम का जो हिस्सा इस राजा के अंदर है वो कभी तोता नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यही तो कहा है कि कोई कुछ बम तोता नहीं है। बिल्कुल राजा राजा के अंदर जो हिस्सा बम का आ रहा है, बम का वह हिस्सा जो राजा के अंदर आ रहा है, ये सारे हिस्से वो कभी तोता नहीं होगा। बिल्कुल सही, पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ बम राजा है। दोस्तों जब सभी राजा बम है, जब सभी राजा बम है तो कुछ बम तो राजा होंगे, तभी तो दोस्तों कुछ बम जब राजा है तो वही तो दोस्तों, इसलिए तो कुछ बम तोता नहीं होगा। तो दोनों पहला दूसरा दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है। दोस्तों 98 से 110 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है। उसके बाद 110 से 123 हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। 123 से 137 हो रहा है, प्लस का 14 हो रहा है। फिर 137 से 152 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। तो अगला जो होगा ना प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 152 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 168। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 का संबंध 54 से है, उसी तर्क के अनुसार 33 का संबंध 99 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 20 संबंध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों आप जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 गुणा 3 होता है 54। ठीक है, 33 गुणा 3 करेंगे तो आपको 99 मिलेगा। सेम टू सेम जब आप इसमें 27 में गुणा 3 करेंगे तो 81 मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, गुणा 3 करने पे ही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 अंक संख्याओं पर आधारित है। बाएं तरफ यह है, दाएं तरफ यह है। ठीक है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 627 है, उसके बाद दोस्तों 567 है। ठीक है, तो 567 का आपको 6 लेना है। ठीक, 6 ले लिया हमने। यही तो कहा था दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक। दोस्तों सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 347 है। इसका तीसरा अंक यानी कि 7, 7 को आपको क्या करना, जोड़ा जाए तो आपको परिणाम क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। AL8 का संबंध EQ40 से है।
उसी तरीके से MF13 का संबंध QK65 से है, तो UO5 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों ए से जब आप ई जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप एल से क्यू जाएंगे तो एल 12 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे 8 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो हो क्या रहा, +5 +4 +5 × 5, ठीक है। सेम टू सेम अब हम इसमें चेक कर लेते हैं दूसरे वाले में, ठीक है। दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, M से Q हो रहा है, ठीक है। M13 पे होता है, Q17 पे होता है, प्लस का 4 हो रहा है। फिर आपका F से क्या हो रहा है, K हो रहा है, ठीक है। F होता है आपका 6 पे, K होता है 11 पे, तो प्लस का 5 हो रहा है। उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है आपका 13 से 65 यानी कि इंटू 5 ही हो रहा है, तो +4 +5 × 5 हो रहा है दोनों में, सेम टू सेम हमारा। अब इसमें भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों आपको दिया क्या है, UO5, ठीक है। तो दोस्तों U में जब आप प्लस का 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, U होता है 21 पे और 25 पे Y होता है, ठीक है, Y आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप O में +5 करेंगे तो O 15 पे होता है, +5 करेंगे 20 पे, क्या आता है, T आता है, YT। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो YT 25 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ABCDEFG एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F A के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों ए के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि ए जो है वो F के जस्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। ए के जस्ट सामने F आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी में। उसके बाद क्या कह रहा है, ये लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। ये ई और सी के बीच केवल ए बैठा है। दोस्तों ई और सी के बीच केवल ए बैठा है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि ई को एक बार हम यहाँ बैठा लेते हैं, ए के जस्ट दाएं तरफ, और सी को ए के जस्ट बाएं तरफ बैठा लेते हैं। और दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में हम ई को ए के जस्ट बाएं तरफ बैठा रहे हैं और सी को ए के जस्ट दाएं तरफ बैठा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो लाइन हमने छोड़ा था उसको यूज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों सी जो है वह डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले पॉसिबिलिटी में देखिए दोस्तों, ई यहाँ पे, डी को यहाँ होना था तभी, तो एक छोड़ के दूसरे पे सी आता बाएं पे, तो ये तो आपका पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए, जो सी बैठा है वह डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। तो अब देखिए डी के बाएं दूसरे 1 2 सी बैठा है ना, तो दूसरा पॉसिबिलिटी आपका उत्तर निकाल देगा 100% ट्रू करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों बी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। बी यहाँ पे आ जाएगा जस्ट डी और सी के बाजू में। अब कौन नहीं बैठा है इसमें, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जी नहीं बैठा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा बी के जस्ट सामने। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ई के दाई ओर गिनने पर। दोस्तों ई के दाई ओर, ठीक है, ई के दाई ओर ये हो जाएगा। ई के दाई ओर जब आप गिनेंगे तो ई के दाई ओर गिनने पर डी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहाँ पे बैठा है, तो आपको दिख रहा होगा एक ए बैठा है, एक सी बैठा है, एक बी बैठा है। 3 व्यक्ति बैठे हैं ई के दाई ओर गिनने पर ई और डी के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस शिफ्ट का और इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। दोस्तों 7 बॉक्स TWZ KRU और H एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हैं। W के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। दोस्तों W के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि W तीसरे नंबर स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, T को K के ठीक नीचे रखा गया, इसको होल्ड करते हैं, इस लाइन को यूज करते हैं, H और W के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, H को जो है पहले नंबर पर बैठा लेते हैं, तो H और W के बीच केवल एक बॉक्स हो जा रहा है सेटिस्फाई। और दूसरे में क्या करते हैं हम, दूसरे पॉसिबिलिटी में कि H को हम 5वें नंबर पर बैठा लेते हैं, तब भी दोस्तों H और W के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब ये अब जो है आगे क्या दिया हुआ है, H को T के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है। H को T के ठीक नीचे रखा गया है, तो जो H के जस्ट ऊपर आ जाएगा T,
और यहाँ पे भी दूसरे नंबर पर टी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो लाइन हमने छोड़ा था कि टी को के ठीक नीचे रखा गया। ठीक है, टी को के ठीक नीचे, यानी कि दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में के 7वें नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए टी को के नीचे रखा गया, बट यहाँ पे तो डब्लू है, तो आपका जो है ये पहला वाला क्या होगा, गलत हो गया। पहला वाला गलत हो गया ना, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पहला पॉसिबिलिटी आपका गलत हो गया, दूसरा से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए टी को के ठीक नीचे रखा गया, देख लीजिए टी के नीचे है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, ये लास्ट में जो लाइन रह गया है, यू को जेड के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है, यू को जेड के ठीक ऊपर रखा गया, यानी कि यू और जेड के बीच कोई भी स्थान नहीं खाली होगा। तो ऐसा पॉसिबल यहीं पे है जब आप यू को दूसरे नंबर पर बैठाएंगे, जेड को पहले नंबर पर बैठाएंगे। ठीक है, अब सारे बैठ चुके हैं, केवल एक ही व्यक्ति बच गया है और वह आ जाएगा यहाँ पे आर चौथे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि डब्लू के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है। दोस्तों डब्लू है चौथे नंबर पर और उसके जस्ट ऊपर कौन है, आर ही तो है दोस्तों, तो आर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था आज का आरआरबी एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल, जो कि मैंने आपको 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 का पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करा दिया है। आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके पूरे 40 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे फिर एक नए सेशन में, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय